एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं जी अपने इस चैनल पर, जिसमें हमने जनरल साइंस की वीडियोस दी हुई हैं। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, फैट्स। उसमें पढ़ेंगे आज बैलेंस डाइट चैप्टर का नेम है। उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फूड ग्रुप एंड देयर सोर्सेस एंड देयर सोर्सेस। दो ग्रुप हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के सोर्सेज हमने पढ़े हैं, उनके फंक्शन, वो किस एलिमेंट्स से बने हुए हैं, वो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अभी आप वो पहले रिकॉल कर लें तो बेहतर होगा। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो पहले आप वो वीडियो देख लें तो आपके लिए बेहतर होगा, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी शुरू करते हैं फैट्स से। फैट्स की हम सोर्सेज पढ़ेंगे। फैट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं, फैट्स को खाने के लिए, फैट्स की मिकदार जो है अपने जिस्म में बरकरार रखने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए जो फैट्स से जो है उनकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो फैट्स शुरू करते हैं। फैट्स का कोई डेफिनेशन नहीं है जी। ये जी फैट्स जी बटर, ऑयल एंड एनिमल फैट्स आर फूड ग्रुप कॉल्ड फैट्स। उसके अंदर जी हम पढ़ेंगे फैट्स आर स्टोर्ड अंडर आवर स्किन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम टेम्परेचर चेंज एंड कीप बॉडी वार्म। ये जो जी है हमारे जिस्म के अंदर जो है, स्किन के अंदरूनी तरफ, इनसाइड ऑफ स्किन में पाया जाता है। हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए, हमारे बॉडी टेम्परेचर को वार्म रखने के लिए उनका ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, एक खूबसूरत उनका जो है एक मज़ेदार फंक्शन है फैट्स का, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का। उसके बाद जी सेफ्टी कवर्स फॉर वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट एंड किडनी के ऊपर जो है फैट्स की लेयरें होती हैं, फैट्स इनसे कवर हुआ होता है। ये बड़े बड़े हमारे ऑर्गन्स हैं, इनको अगर डैमेज हो जाए, इनको अगर कोई किसी चीज़ की डैमेज लग जाए, किसी चीज़ का कोई इन्फेक्शन हो जाए या किसी डैमेज हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। इसलिए इनको जो है फैट्स कवर कर लेता है। इनके सराउंडिंग में बहुत ही ज़्यादा मिकदार फैट्स की होती है, इसलिए ये कवर होते हैं। पढ़ते हैं जी आगे। व्हेन शॉर्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर रिक्वायर्ड, जब कार्बोहाइड्रेट्स की शॉर्टेज होगी, जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म में नहीं होंगे, हम कार्बोहाइड्रेट्स लेना बंद कर देंगे, तभी जी ये फैट्स जो है सेकंड जो है सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर हमारे जिस्म में यूज़ होगा। फंक्शन वही रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए ये सेलों में पहुंचेगा और सेलों में जाके ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी में ये ग्लूकोज भी प्रोवाइड कर सकता है। अभी जो है देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ फैट्स, ये जी हेल्थी फैट्स जो हैं, कुछ ये पिक्चर मैंने डाली हुई है, इसमें जो है फिश कटी हुई है, एग्स हैं, बादाम पड़े हुए हैं जी, कुछ और चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्रीम श्रीम पड़े हुए हैं। ये तो आपने देख लेना है, फिर आप अपने तो सर्च भी कर लेना है गूगल पे, आपको वहाँ पता जाएगा। फैट्स की जो है जी एक और अहम जो है फंक्शन ये भी है कि ये लॉन्ग टर्म स्टोरिंग एनर्जी, इट्स मीन कि ये ज़्यादा देर तक हमारे जिस्म में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। एनर्जी हमारे जिस्म में एज अ फॉर्म ऑफ फैट्स जो है स्टोर होती है। उसके बाद जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इनका टॉपिक नंबर 4, फूड ग्रुप एंड देयर सोर्सेस का जो है विटामिन के बाद जी हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बाद जी हम पढ़ेंगे फाइबर के बाद जी हम पढ़ेंगे वाटर। अभी फिर चलते हैं, हम पढ़ते हैं मिनरल्स और उससे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन्स जी बहुत ही ज़रूरी होती हैं हमारे जिस्म के लिए। विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस दैट आर नीडेड फॉर नॉर्मल सेल फंक्शन।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सेल के लिए, सेल की नॉर्मल फंक्शन के लिए विटामिन तमाम अहम होते हैं। सेल की ग्रोथ के लिए, सेल की डेवलपमेंट के लिए विटामिन तमाम अहम होते हैं। इनमें जी विटामिन में आ जाते हैं जी विटामिन ए आ जाता है जी, कैरोट्स उनका जो सोर्स है, कोड लिवर ऑयल, वो जी फंक्शन उनका है कीप्स आईज हेल्थी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। जो शब्दखोरी होती है, शब्दखोरी जिसे हम कहते हैं, उनसे ये बचाता है विटामिन ए। ठीक है जी। उसके बाद विटामिन बी आ जाता है, ये बनानाज में होता है, फिश में होता है, फ्रेश मीट में होता है, वेजिटेबल्स में होता है। उसके बाद जी उसका फंक्शन पढ़ते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम बारबरी, लैक ऑफ मीन्स एनर्जी, जो है कमजोरी होती है, एंड डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम में जो हमारी डिजीज होती हैं उनसे ये जो है ये बचाता है। विटामिन डी जो है प्रोटेक्ट फ्रॉम रिकेट्स, अ डिजीज इन विच बोन बिकम सॉफ्ट एंड वीक। एक किस्म की बीमारी होती है जो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है। उसकी निशानी ये है कि हमारे जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट बन जाते हैं, वो वीक बन जाते हैं। बोन्स हमारे जो नरम बन जाते हैं, वो जो है जी वीक बन जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं हम बहुत ही ज़्यादा। और विटामिन ई जो है मसल्स को हेल्थी रखता है और हमारे जो है बचाता है हमें डिजीज से। और विटामिन के जो है जी असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मीन्स कि आपको अगर कहीं पे चोट लग जाए तो वहाँ पे जो है ब्लड क्लॉटिंग होती है और उसकी वजह से वो चोट में जो है ज़ख़म जो है वो उसमें ज़ख़म भरना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से जो है वो खून बहना बंद हो जाता है। इसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। उसके बाद जी आपने सोर्सेस इनके अच्छे नमूने से पढ़ लेने हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो ये चार्ट आप दोबारा पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मसला ही नहीं। विटामिन आपने सिर्फ ये समझना है कि ये सेल के फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए तमाम ज़रूरी हैं। विटामिन हमें एज ए इन दी फॉर्म ऑफ टेबलेट्स भी हम लेते हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो डॉक्टर साहब हमें लिख के देते हैं कि विटामिन की शरबत, विटामिन की गोलियां हमें लिख के देते हैं जी। आगे चलते हैं, उसके बाद हम मिनरल्स पढ़ते हैं। मिनरल्स में जो हम पढ़ेंगे जी, मिनरल्स जो होते हैं वो होते हैं कॉपर, लाइक एक मिनरल्स है। उसका जो कॉपर है जी पार्ट ऑफ मेनी एंजाइम्स नीडेड फॉर आयरन मेटाबॉलिज्म। कॉपर जो होता है जी एक एंजाइम का पार्ट होता है, एंजाइम में हिस्सा लेता है। एंजाइम एक कैटलिस्ट है, रिएक्शन को फास्ट अप करने के लिए यूज होता है। आयरन की मेटाबॉलिज्म एक और में ये दो है मिनरल्स है, उसमें जो है ये यूज होता है। मेटाबॉलिज्म मीन्स उसकी जो है एक फंक्शन में। अगर किसी को हम मेटाबॉलिज्म आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं कि हम अगर खाना खाते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए मेटाबॉलिज्म होता है और वो जो है डाइजेस्ट होता है और वो जो हजम हो जाता है। वो जो हमें जो है वो आपको मैं आसान लफ्ज़ों में ढूंढ के बताऊं कि वो जो हमें ब्लड सर्कुलेशन में चल रही होती हैं, जो है जी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रही होती हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट हो रही होती हैं, इनको हम और लफ्ज़ों में मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। उसके बाद जी है फ्लोराइड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। फ्लोराइड 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 जी होता है, इन्वॉल्व होता है जो है हड्डियों की और टीथ की जो है उनकी फॉर्मेशन में, और जो है जी हेल्प्स प्रिवेंट टूथ डिके, ये जो है हमारे दांतों की कमजोरी से हमें बचाता है। उसके बाद जी है आयोडीन जी फाउंड इन थायराइड हार्मोन। एक थायराइड एक हार्मोन होते हैं, बहुत सारे थायराइड के हार्मोन होते हैं डिफरेंट किस्म के, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको सिर्फ याद रखना है कि हार्मोन होते हैं विच हेल्प रेगुलेट ग्रोथ। ये जो है हमारी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, हमारी ग्रोथ को जो है उन ग्रोथ की जो मिकदार होती है उसको रेगुलेट, उसको जो है कंट्रोल करके रखते हैं। डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट्स मीन के ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन से हमें ऑर्गेनिज्म बना देते हैं जी। ठीक है, वो तो आपने समझ लेना है कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं कि
किसी चीज़ का डेवलपमेंट हो जाना, किसी चीज़ का डेवलप हो जाना, ऑर्गन का सेल का जो है डेवलप हो जाना टिश्यू में, इसे भी हम कहते हैं। उसके बाद जी मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, उसमें जो है फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, सल्फर है, ये सारे जी हैं एसेंशियल सोर्सेस ऑफ जो है मिनरल्स हैं। इसकी जो है आपने वो चार्ट अभी दी हुई है वो पढ़ लेनी है। मैं अगर पढ़ाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से मैं नहीं पढ़ा सकता। फाइबर जी, ये छठा किस्म है फूड का। फाइबर इज a type of carbohydrates which not digestive in our body। ये जो है फाइबर कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। हम लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि ये हमारे जिस्म में जो है हज़म नहीं होती, ये जो है डाइजेस्ट नहीं होती। अगर हम इसको खा लें तो ये डाइजेस्ट नहीं होगी, ठीक है। डाइजेशन एक अलग चैप्टर है, वो हम सही नमूने से पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये समझ लेना है हाल फिलहाल के हम जो खाना गाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो रहता है और उससे जो ताकत वगत हमें मिलती है, ये डाइजेशन। आप सादे लफ्ज़ों में एक दूसरे क्लास जो है प्राइमरी माना इट मीन्स के आउटसाइड ऑफ बायोलॉजी लैंग्वेज में ये समझ लें कि ये होती है डाइजेशन। बट जो है जी हेल्प्स द फूड मूव इजीली थ्रू आवर इंटेस्टाइन। इसका जो खास काम है ना जी, फूड जो जाता है और जी इंटेस्टाइन्स के वाल से, इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से जी ब्लड सर्कुलेशन में जो फूड चली जाती है, ये फाइबर की मदद से हो जाता है प्रोसेस सारा। उसके बाद ये है वाटर, उसका जो केमिकल फार्मूला है H2O। वाटर जो है एक एसेंशियल, एक अहम ज़रूरी कंपोनेंट है हमारी लाइफ और हमारे मील्स के लिए, और मील्स जो हम खाना वाना खाते हैं उसके लिए जो है जी वाटर जो है ऑलमोस्ट ऑल आवर फूड कंटेन वाटर। जो भी हम खाते हैं कोई चीज़ कोई है उसमें जो है वाटर कंटेन होता है, उसमें वाटर तो होता ही होता है। उसके अलावा ये जो है हमारी मदद करता है, इट हेल्प्स इन द एनवायरनमेंट ऑफ फूड इन द एलिमिनेटरी कैनाल फ्लो ऑफ ब्लड इन ब्लड वेजल्स। ये जो है वाटर हमारी हेल्प करता है ब्लड की, ब्लड वेसल्स होते हैं ना, जो ब्लड वेसल्स, इट मीन्स के अगर खून जम जाए वहाँ पे वेसल बन जाते हैं, ब्लड वेसल। खून जमा हुआ होता है, अगर सर्दी में आपको चोट लग जाए तो आपका खून वो जम जाता है कि भाई मेरा खून जम गया है, यहाँ पे दर्द बहुत होता है, तो इसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। उनमें जो है ये खून की रवानगी के लिए एक अहम है वाटर। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी एंड कीप बॉडी नॉर्मल। बॉडी की जो वेस्ट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो वेस्ट बनती है, साइटोप्लाज्म में जो वेस्ट बनती है, उसकी रिमूवल के लिए भी ये वाटर जो है तमाम इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। वाटर की तो आपने खुद भी नोट्स बना लेनी है ना कि नहीं, वाटर की तो जो है इम्पोर्टेंस है, बहुत ही एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। हर चीज़ के लिए वाटर ना हो तो इंसान ही ना हो ना भाई, इंसान ही ना हो, फिर वाटर ना हुआ तो इंसान ही ना हुआ, ठीक है ना जी। ये कर लेना है कि वाटर जो है अहम है। तमाम ये जो भी मैंने बताया हुआ है ये आपने लिख लेना है, ये तमाम ही इम्पोर्टेंट है। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। शुक्रिया जी, अपना भी ख्याल रखिए और हमारा भी और इस चैनल का भी शुक्रिया।